Okay, I think class we are good to start today's lecture. So what we have done in our last class, we were talking about the data transmission stuff. We talked about serial versus parallel data transmission. We talked about half duplex. We have also seen half duplex, simplex, and full duplex and their diagrams as well. We have also seen class synchronous and asynchronous transmission of data. Now, whenever we transmit data, there are chances that errors occur in our data. There are chances always whenever we transmit data. जब भी क्लास हम लोग डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो देयर आर चांसेस के डाटा के अंदर क्लास ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, आई एम अगेन रिपीटिंग माय वर्ड, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी that errors occurs. By the way, same rules for today's class. If you have any questions regarding any query, you can write to MathChat beta so that I'm going to answer your queries and all that stuff. Let me check that my voice is clear, chat option is available. Okay, Laiba beta, I will. Aril beta, my notes will be available after 15th September. जब हम लोग फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आफ्टर 15 सितंबर मैं आप लोग को क्लास के अंदर ही आप लोग को बता दूंगा, विद इन अ डे दे विल बी अवेलेबल. ठीक है. तो लाइबा हैज अ स्मॉल रिक्वेस्ट क्लास. शी इज सेइंग सर एक दफा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस वापस से रिव्यू करवा दें एंड देन सर वी कैन कैरी ऑन विद आवर लेक्चर. सो व्हाई नॉट. सो लेट्स हैव अ क्लास रिव्यू of synchronous versus asynchronous, and then we are going to start off class with the error detection and correction techniques and methods. So class, in synchronous transmission हम लोग क्या करते थे, हम लोग ट्रांसमिट करते थे स्ट्रीम ऑफ बिट्स. स्ट्रीम ऑफ बिट्स मतलब क्लास बस भेजे जा रहे हैं, बस भेज रहे हैं डाटा. वी डोंट बॉदर, हम कुछ नहीं देखते, हम बस डाटा भेज रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं. लेकिन हम एक क्लॉक टाइम डिफाइन कर देते. क्लॉक टाइम डिफाइन कर देते थे. क्लॉक टाइम क्या होता है, आपके रिसीवर साइड पे क्लॉक टाइम डिफाइन होता है. ये क्लॉक टाइम क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक आपका क्लॉक टाइम डिफाइन था, दैट वाज 900 नैनो सेकंड्स. तो जितना भी स्ट्रीम ऑफ डाटा आपके पास 900 नैनो सेकंड्स के बाद आपको रिसीव हुआ है, वो उसको ग्रुप कर देगा, मतलब एक डाटा बना देगा उसका. मतलब ये एक पेयर ऑफ डाटा था, ये एक सेट ऑफ डाटा था आपके पास. ठीक है. तो एंड I also told you that it's a fast way to transmit data. It's a very fast way to transmit data, and that is called asynchronous data transmission. Now, when we talk about synchronous, when we talk about asynchronous transmission के अंदर what we do, we transmit data again, but in the group of bits. The data we transmit data in the form of group with starting and ending pattern defined. तो हम लोग अपने डाटा को क्या करते हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और स्टार्टिंग और एंडिंग पैटर्न एक डिफाइन कर देते हैं. तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि नया डाटा आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्टार्टिंग पैटर्न. और रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डाटा एंड हो गया, विद द हेल्प ऑफ एंडिंग पैटर्न. तो दैट वाज ऑल अबाउट स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द एरर डिटेक्शन and correction methods. Now, when we talk about class error detection and correction methods, we are having 4 methods in our syllabus. 4 methods है हमारे syllabus के अंदर. Starting off with parity check, number 2 will be class, we have checksum, number 3 class we have
check digit, and number 4 class we have ARQs, automatic repeat request. Now you guys must be thinking, आप लोग एक check class सोच रहे होंगे, there is one more check available. अगर आप लोग कोई बच्चा मुझे नाम बताना चाहे उस check का. अच्छा जी, asynchronous synchronous both. सर फुल डुप्लेक्स नहीं करेंगे? करवाया नहीं मैंने, करवाया तो है बेटा फुल डुप्लेक्स. इट्स अ टू वे ट्रांसमिशन बोथ एट द सेम टाइम. एंड एग्जांपल बताई थी हम लोगों ने, ये आपकी डायग्राम होगी, सिस्टम है सिस्टम बी, और आप लोग एक ही वायर बीच में शो करेंगे बिकॉज बोथ कैन ट्रांसमिट एट द सेम टाइम. एंड सेल फोन कॉल एंड यूएसबी 3.2 आर द एग्जांपल. ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड लाइव बेटा जी. सो क्लास एक और चेक आप लोग के स्कूल्स के अंदर करवाया होगा आप लोग के टीचर्स ने. एनीवन? पैरिटी चेक हो गया, चेक सम हो गया, चेक डिजिट हो गया, एआरक्यूज हो गए. लेकिन क्लास कुछ टीचर्स एक और चेक करवाते हैं क्लास. अब मैं नाम लूंगा तो यू गाइस मस्ट बी सेइंग हाँ सर, यस वी हैव स्टडीड, वी हैव सीन, वी नो दिस check. And class that check is called eco check. You must have listened the name of eco check. लेकिन क्लास वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इको चेक. मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को इको चेक बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ऑल्दो आप लोग की पुरानी बुक के अंदर क्लास इट इज गिवन. लेकिन क्लास एक अभी हमारे पास फेस टू फेस ट्रेनिंग हो रही थी विद द कैम्ब्रिज विद द एग्जामिनर. तो वी हैड अ डिबेट, वी हैड अ लॉन्ग डिबेट विद द एग्जामिनर. उसने बोला कि जिस बच्चे ने इको चेक लिखा हमने उसको मार्क्स नहीं दिए. तो हमने बोला भाई व्हाई, आपकी ऑफिशियल बुक के अंदर गिवन है. उसने बोला कि पुरानी बुक के अंदर गिवन है. तो हमने बोला भाई एक मेथड तो है, आपने पूछा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड, आपने एक मेथड पूछा, हमने मेथड डिफाइन कर दिया. उसने बोला नहीं, बच्चे को सिलेबस में जो मेथड्स डिफाइन हो उन्हीं में से कोई भी दो डिफाइन करने थे, इन चारों में से कोई डिफाइन करने थे. इको चेक वाज नॉट प्रेजेंट इन द सिलेबस. खैर सिलेबस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था. अगर आप लोग अगर कोई बियॉन्ड द बुक अगर कोई बात करें, बियॉन्ड द सिलेबस भी कोई बात करें, तो यू गाइस विल बी इनकरेज्ड. खैर इसके ऊपर बड़ा डिबेटेबल हमारा टॉपिक हुआ था. तो एग्जामिनर इन द एंड वाज लाइक we had instructions from the above, so we were quite against. खैर हम भी खामोश हो गए थे. लेकिन आई वाज टेलिंग यू क्या भाई आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई. तो आप लोग को क्लास ये चार चेक्स ही हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद पैरिटी चेक, चेक सम, चेक डिजिट एंड एआरक्यूज. तो ये सारे चेक्स क्लास आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ विद द चेक सम. लेकिन क्लास बिफोर वी स्टार्ट कोई बच्चा मुझे बताए, हम चेक सम स्टार्ट करने जा रहे थे, कोई बच्चा मुझे बताए क्लास कि व्हाई एरर अकर्स. एरर क्यों आता है, मतलब एरर क्यों आ जाता है हमारे डाटा के अंदर. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस क्लास फॉर द एरर्स. इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि फ्रॉम वेयर एरर्स कम्स, एरर कहां से आते हैं आपके पास. लेट्स से क्लास दिस वाज वन ऑफ माय केबल. ये केबल थी मेरी, डाटा वाज ट्रैवलिंग क्लास थ्रू द केबल. सिमिलरली एक और केबल के थ्रू डाटा ट्रैवल कर रहा था. ठीक है, तो क्लास क्या होता है आपके पास, क्या होता है आपके पास, ये जीरो वंस क्या है, ये जीरो वंस क्या है, ये जीरो वंस क्लास दे आर एक्चुअली वोल्टेज लेवल्स. वोल्टेज लेवल्स में क्लास आपका करंट है. और आपको पता है क्लास अगर एक वायर के अंदर, एक कॉपर केबल के अंदर करंट रोटेट होता है तो क्लास क्या होता है, क्या क्रिएट होता है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. अब क्लास क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने क्लास इस वाले केबल को, नियर बाय केबल को इफेक्ट किया, और क्लास इसकी वजह से ये जो आपका वन था ये क्या हो गया, जीरो हो गया, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स है ना, आपका मूवमेंट है आपके पास. तो क्लास दिस इज वन ऑफ द रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस हो जाती है आपके पास बिटवीन द केबल्स. एक और रीजन क्लास ये होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल दिस वाज अगेन वन ऑफ द केबल, आपका डाटा था यहाँ पे, ये केबल क्लास आपके पास सनलाइट के अंदर था. दिस केबल वाज हाईली अफेक्टेड विद द सनलाइट. तो क्लास सनलाइट की वजह से क्लास आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी वो चेंज हो गई. और क्लास क्या पता चला आपका जो ये जीरो था, विद द इफेक्ट ऑफ द सनलाइट ये जीरो क्लास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इतनी बढ़ गई कि ये वन हो गया. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन क्लास हीटिंग इश्यूज. तो हीटिंग की वजह से भी क्लास आपके पास आपके डाटा के अंदर एरर आ जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. ठीक है,
तो ये खैर ऐसी जनरल बातें थी क्लास, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाय एरर्स कम ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. लेट्स सी इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे. लेट्स स्टार्ट ऑफ क्लास विद checksum. Let's start off class with checksum. I told you class, whenever we transmit data, you are always having one sender and you are always having class one receiver, and you are always having class some data. और क्या होता है आपके पास, कुछ डेटा अवेलेबल होता है. अच्छा जी, जोना पूछ रही है कि सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जीरो. देखिए एक्चुअली ये जीरो और वंस क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इलेक्ट्रॉन आपके पास ये वोल्टेज लेवल्स भी होता है आपके पास, मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, इतना मूव किया आपके पास कि हीटिंग की वजह से वो उसकी मूवमेंट चेंज हो गई. और हम लोगों ने एक थ्रेशोल्ड लगाया हुआ होता है. खैर अब तेरा डेप में आप लोग जा रहे हैं वैसे, खैर जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है आपके पास इसकी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, उसने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया आपके पास, और वो जीरो के बजाय अब वो अपर थ्रेशोल्ड के अंदर आ गया और वो आपका वन काउंट हो जाता है फिर. तो दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन दैट आपके पास हीटिंग इश्यूज की वजह से आपके पास क्या होते हैं, आपका डाटा के अंदर एरर आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है सुनो बेटा, आई होप आई साउंड क्लियर टू यू नाउ. So I was talking about class checksum. So I told you that we always have one sender and we have class one receiver, and the one more stuff class we always have, that is the message and the data. I know आप लोग के क्लास टीचर्स ने बहुत सारी बातें बताई होंगी आप लोगों को, चेकसम ये चेकसम वो, 256 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ये करें वो करें, क्लास सब भूल जाएं. जो मैं आज बता रहा हूँ जस्ट रिमेंबर दिस स्टफ. ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है आप लोगों ने. तो क्लास आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेंडर. तो सेंडर साइड पे क्लास आपके पास क्या होता है, यू आर हैविंग डाटा. व्हाट यू आर हैविंग क्लास, यू आर हैविंग क्लास डाटा. तो हम लोग क्लास क्या करते हैं, हम लोग सारा डाटा क्लास ऐड करते हैं. वी ऐड all our data and obtain checksum byte. ये सारा डाटा क्लास ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करते रहते हैं करते रहते हैं क्लास. हमारे पास क्या आ जाती है, वी ऑब्टेन अ checksum byte. byte मींस 8 बिट्स. ठीक है, तो क्लास क्या किया, सेंडर साइड के ऊपर हमने ऐड किया अपना डाटा, हमें क्या मिला क्लास, वी रिसीव अ checksum byte. अब हमने क्लास अपना डाटा सेंड कर दिया टू द रिसीवर. हमने क्लास रिसीवर को दो चीजें भेजी. द फर्स्ट वन क्लास वाज आवर डाटा, जो डाटा था हमारे पास क्लास, हमने अपना डाटा क्लास एज इट इज भेज दिया. एंड द सेकंड स्टफ क्लास दैट वी सेंड टू द सेंडर वाज checksum byte. हमने क्लास क्या भेजा, डाटा और checksum byte. दैट वाज फ्रॉम द सेंडर साइड. हमने क्लास रिसीवर को भेज दी. दो चीजें भेजी है क्लास, डाटा एंड checksum byte. ये हमने क्लास रिसीवर को भेज दी. अब रिसीवर वाली साइड पे क्लास जब डाटा रिसीव हुआ तो क्लास रिसीवर ने वापस से क्या किया, रिसीवर ने वापस से क्लास क्या किया, वी अगेन ऐड ऑल आर डाटा एंड ऑब्टेन रिसीवर checksum byte. तो क्लास टू थिंग्स, हम लोग ने दो चीजें भेजी थी यहाँ पे, एक सेंडर checksum byte भेजी थी और डाटा भेजा था. तो डाटा के साथ हम लोगों ने क्लास क्या किया, वी अगेन
add all our data and obtain receiver checksum byte. अब हमने क्लास क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्लास कंपेयर किया. क्या कंपेयर किया? हमने क्लास कंपेयर किया. ओवर हियर we compare, over here we compare sender checksum byte with receiver checksum byte. We compare class both the bytes, sender checksum byte with receiver checksum byte. रिसीवर चेकसम बाइट क्लास हम लोगों ने कहां पे कैलकुलेट करी थी? एट द रिसीवर एंड. और चेकसम सेंडर चेकसम बाइट हम लोगों ने क्लास कहां निकाली थी? एट द सेंडर साइड. इन दोनों को आपने क्लास कंपेयर किया, और क्लास अगर ये कंपेयर आपके पास ट्रू है तो दिस मींस आपके डाटा में क्लास नो एरर्स. आपके डाटा में क्लास कोई एरर नहीं है इफ दे आर इक्वल. लेकिन क्लास अगर आपके ये दोनों इक्वल नहीं है, दिस मींस आपके डाटा में क्या आ गया? आपके डाटा में क्लास क्या आ गया? एरर आ गया. अगर आपका स्टैंडर्ड चेकसम बाइट क्लास इज नॉट इक्वल टू रिसीवर चेकसम बाइट, तो दिस मींस योर डाटा इज हैविंग एन एरर. आपके डाटा में एरर आ गया. अब क्या होगा? तो क्लास इस केस में अगर दे आर नॉट इक्वल, तो आपका रिसीवर वापस से रिक्वेस्ट करता है क्लास रिक्वेस्ट सेंडर टू रीसेंड सेम डेटा अगेन. तो इस केस में क्लास अगर ये आपके पास इक्वल नहीं होते सेंडर चेकसम बाइट विद रिसीवर चेकसम बाइट, तो इस केस में क्लास क्या होता है? एरर है. दिस इज द एरर स्टेट. आपके पास एरर आ गया. और क्लास इस केस के अंदर योर रिसीवर रिक्वेस्ट टू द सेंडर टू रीसेंड सेम डेटा क्लास अगेन. एंड क्लास दिस इज class all about checksum. This is class all about checksum. Again let me repeat, सेंडर था, डाटा आया सेंडर के पास, हमने सारे डाटा को ऐड किया, वी ऑब्टेन अ चेकसम बाइट, और हमने डाटा और चेकसम बाइट दोनों चीजें ट्रांसमिट कर दी टू द रिसीवर. रिसीवर साइड पे हमने अगेन डाटा को ऐड किया, वी अगेन ऑब्टेन रिसीवर चेकसम बाइट. एंड हमने क्लास क्या किया? फिर सेंडर checksum byte को कंपेयर किया विद द रिसीवर checksum byte. If they are equal, this means there is no data in your there is no error in your data during the transmission. And if they are not equal, this means there is something fishy about your data during the transmission. Your data contain errors. और इस केस में we again request the sender to resend the same data class again. And class, this is all about the checksum. ठीक है? This is the whole process of the checksum. This is how we identify class errors in the checksum. Now let's see if we have any questions. I will be answering those questions very happily. And we don't have class any questions. Good. No question is a good question. ठीक है? So मैंने क्लास I tried my level best कि बिल्कुल आराम से सुकून से बच्चों की तरह आप लोग को समझाऊं, so that आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर रहें. ठीक है? तो दिस इज क्लास ऑल अबाउट द चेकसम. पेपर के अंदर अगर सवाल आ जाए कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द चेकसम, तो वो भी क्लास हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सो दैट पेपर के अंदर किस तरह आंसर करना है यू गाइस शुड नो. एट सेंडर साइड we add all our data that is to be transmitted and obtain
a unique value called sender checksum byte. At receiver side, सॉरी पहले ट्रांसमिट किया था हम लोगों ने, we transmit both data and checksum byte to the receiver and same process is applied on the receiver side to obtain receiver checksum byte. The third step, the last step, if sender and receiver checksum bytes are equal, this means we don't have any error during transmission and class if sender and receiver checksum bytes are not equal, then receiver request sender to resend same data again. So class, this is the whole process of the checksum class. This is the whole process of the checksum, but in wording form. In wording form, जो आप लोगों को पूरा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको क्लास जो पूरा एक्सप्लेन किया था क्लास वर्डिंग फॉर्म के अंदर क्लास, हियर यू गो. कहीं से ये ई रह गया मेरा भाई, कहां से बाइट से रह गया ई, ये लगा दिया मैंने. एंड क्लास दिस प्रोसेस इज कॉल्ड checksum. ठीक है, so let's move forward. Let's see if we have any questions, then we are going to move class towards ARQs. Oh sorry Abdullah, I forgot beta, I really forgot. मैं सेंड कर दूंगा. अब्दुल्ला इज सेइंग कि सर आपने बोला था नंबर सिस्टम और आपने कंप्लीट कर लिया चैप्टर और डाटा फॉर्मेट्स आपने कंप्लीट कर लिया, इनकी पीडीएफ सेंड कर देगा ग्रुप्स के ऊपर, कब भेजेंगे? सो आई विल ट्राई, मैं अभी शाम तक भेज दूंगा जैसे क्लास खत्म होती है. मेरे पास हाफ आवर का गैप है, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं इस ड्यूरेशन के अंदर भेज दूं. चलो चलो भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. क्लास चेकसम हमने क्लास कवर अप कर लिया. चेकसम के बाद क्लास द सेकंड टेक्निक क्लास दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद, आज की क्लास में हम लोग एक और टेक्निक पढ़ लेते हैं क्लास. दिस टेक्निक इज कॉल्ड ARQs. तो ARQs क्लास हम लोग पढ़ लेते हैं आज की क्लास में, बिकॉज ये थोड़ा सेम है ARQs मेथड विद चेकसम. तो क्लास ARQs स्टैंड्स फॉर
automatic repeat request. Just give me a minute, class. हाँ जी, where were we? Automatic class repeat request. So again, class, this is also one of the method, class, to find out that our data contain errors and how to correct those errors. ठीक है? So अच्छा, आप लोग का जहन में बिल्कुल सवाल चल रहा होगा कि why this is not ARR, why it is called ARQ. तो कुछ बुक में क्लास आपके पास ARR भी कहते हैं हम लोग, लेकिन आपकी बुक में क्लास इट्स कॉल्ड ARQ. The Q is picked from over here. यहां से क्लास ये Q पिक किया गया है बिकॉज ARR क्लास वो पहले से आपके पास एक एब्रीविएशन थी, दैट इज एट्रीब्यूट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप्स. दिस इज अ टेलीकम्युनिकेशन वर्ड ARR, एट्रीब्यूट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप. ठीक है, खैर. तो क्लास ARQs ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. This is also one of the method, class, to find errors and correct them. अच्छा शहरियार बेटा, why not? Just take the screenshot and then we can move forward. ठीक है, चलो. So class, again, as I told you, whenever we transmit data, भाई क्या होता है हमारे पास हमेशा सर आप बार बार बताते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं. अब आप नहीं बताएं, हम बताएंगे. क्लास क्या होता है? एनीवन? whenever we transmit data, क्लास हमारे पास क्या होता है? एनीवन? और क्या होता है हमारे पास क्लास? एनीवन. सो मेरे पास आंसर्स आ चुके होंगे अभी तक. लेट मी चेक हु हैज आंसर्ड. लाइबा ने क्लास फौरन आंसर कर दिया कि सर whenever we transmit data we are having receiver, sender and the data or the message. ठीक है, सो बिल्कुल लाइबा बेटा, यू आर राइट, सही बताया आपने. whenever we transmit data, क्लास ये तीन चीजें तो हमारे पास होती हैं. सो let's say this was our sender, again class this was our receiver. अब हमने क्लास क्या किया? हमने अपना डाटा क्लास सेंड करा. क्या करा क्लास? हम लोगों ने क्लास अपना डाटा क्लास सेंड करा. सो this was our data. This was class our first data. Let's say वो डाटा कुछ भी था आपके पास, we don't bother about that. जो भी वो डाटा था क्लास, we don't bother about that. हमने एक डाटा सेंड किया, रिसीवर ने क्लास ये डाटा रिसीव किया, एंड आफ्टर रिसीविंग दिस डाटा, रिसीवर अपने पास इस डाटा को चेक करता है विद सर्टेन एल्गोरिथम. जो भी वो एल्गोरिथम है, वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट. और अगर ये डाटा क्लास करेक्ट होता है, वो यहाँ पे चेकसम भी अप्लाई कर सकता है, वो यहाँ पे पैरिटी चेक भी अप्लाई कर सकता है, वो यहाँ पे ईगो चेक भी अप्लाई कर सकता है, वो यहाँ पे आईजीएम भी अप्लाई कर सकते हैं. बहुत सारे चेक्स हैं, जो भी चेक कर रहे हैं, हमारा बॉदर, वी डोंट हैव द कंसर्न करेंटली, बिकॉज हमारा कंसर्न है ARQs. सो हमने क्लास फर्स्ट पेयर ऑफ डाटा सेंड करा और क्लास रिसीवर ने उसको रिसीव करने के बाद चेक करा. अगर ये डाटा क्लास करेक्ट है तो रिसीवर ने क्लास एक एक्नॉलेजमेंट भेजी टू द सेंडर. Class, if that acknowledgement class was
positive, if that acknowledgement class was positive acknowledgement, this means आपका डाटा सक्सेसफुली क्लास रिसीव्ड हो गया टू द रिसीवर। अब आपका रिसीवर क्या करेगा, सेकंड पेयर ऑफ डाटा सेंड करेगा। क्या करा उसने, सेकंड पेयर ऑफ डाटा सेंड करा। रिसीवर ने क्लास इस डाटा को रिसीव करने के बाद चेक करा और इस डाटा में क्लास इसको पता चल गया रिसीवर को कि भाई कोई गड़बड़ है, कुछ एरर है। तो क्लास अब क्या करेगा आपका रिसीवर, क्लास इंस्टेड ऑफ सेंडिंग positive acknowledgement, this time receiver will be sending a negative acknowledgement to the sender. Because when the sender will be receiving the negative acknowledgement, now instead of sending the third pair of data, the sender will send the same data again. The sender will send the same data again because the receiver in the previous case send a negative acknowledgement. अब रिसीवर ने क्लास वापस से रिसीव करा और क्लास अगेन नाउ द रिसीवर सेंड्स द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। और अब क्या करेगा क्लास आपका सेंडर, अब क्या करेगा आपका क्लास सेंडर, अब आपका सेंडर क्लास क्या करेगा, अब ये नया पेयर ऑफ डाटा सेंड कर देगा। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया बिकॉज अभी सिनेरियोज है हमारे पास। अब ये क्या करेगा क्लास, थर्ड पेयर ऑफ डाटा सेंड करेगा। थर्ड पेयर ऑफ डाटा सेंड करा, लेकिन क्लास ये थर्ड पेयर ऑफ डाटा क्लास जा रहा था, रास्ते में जाते जाते क्लास ये क्या हो गया, अपनी सिम्प भूल गया और क्लास ये डाटा क्या हो गया, रास्ते में जाते जाते लॉस्ट हो गया, खत्म, चला गया डाटा। अब रिसीवर क्लास यहाँ पे बैठा हुआ था, रिसीवर वेट कर रहा था फॉर द डाटा टू कम। अब ये वेट करता रहेगा बैठा रहेगा वेट, और जिंदगी भर बैठ के वेट करता रहेगा क्या, नो, इतना वेट नहीं करेगा। तो क्लास यहाँ पे रिसीवर साइड पे आपके पास एक टाइम फ्रेम डिफाइंड होता है। व्हाट इज दिस टाइम फ्रेम, दिस टाइम फ्रेम इज क्लास एक्चुअली इस इतने टाइम तक क्लास ये वेट करेगा, अगर डाटा मिल गया इट्स फाइन, लेकिन क्लास अगर इस टाइम तक एक टाइम ड्यूरेशन डिफाइन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन तक अगर डाटा नहीं मिला तो ये क्लास ऑटोमेटिकली क्लास क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्लास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा कि मुझे डाटा रिसीव ही नहीं हुआ। एंड क्लास आपका सेंडर क्या करेगा, आपका सेंडर अगेन सेम पेयर ऑफ डाटा सेंड करेगा, अगेन सेम पेयर ऑफ डाटा क्लास क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, और क्लास देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपके पास कि आपकी एक्नॉलेजमेंट जा रही थी एंड क्लास एक्नॉलेजमेंट जाते जाते क्लास क्या हो गई, इट लॉसेस इट्स पाथ, अपना रास्ता भटक गई, रास्ता खो गई, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई क्लास। तो इस केस में क्लास क्या होता है, टाइम फ्रेम इज डिफाइंड ऑन बोथ साइड्स, नॉट सिर्फ रिसीवर साइड पे क्लास डिफाइन नहीं होता, दिस इज डिफाइंड क्लास ऑन बोथ साइड्स। तो क्लास अगर रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती सेंडर को, तो क्लास वो वापस से सेम पेयर ऑफ डाटा सेंड करता है, ऑल्दो दैट डाटा वाज सेंड करेक्टली, बट स्टिल वो क्या करेगा, वापस से सेम पेयर ऑफ डाटा क्लास क्या कर देगा, सेंड कर देगा। और क्लास जब तक उसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट क्लास नहीं मिलेगी, जब तक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट क्लास नहीं मिलेगी, वो अपना नेक्स्ट पेयर ऑफ डाटा नहीं भेजेगा। यहाँ पे उसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिल गई क्लास, नाउ इट्स गोइंग टू सेंड द फोर्थ पेयर ऑफ डाटा एंड क्लास दिस प्रोसेस विल go on and on and on until your whole data has been delivered. This was a sender and class this was a receiver. And class this is the whole process class of ARQs. The things that are important in ARQs is whenever you explain ARQs, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स की बात करनी है, आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम के बारे में बात करनी है, और आपको बाकी सिंपली क्या करनी है, पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। नाउ विदाउट आस्किंग टू एनीवन,
विदाउट सीइंग एनी क्वेश्चंस, अभी तक मैंने आप लोग जो मैथ चैट के ऊपर आप लोग के क्वेश्चंस नहीं देखे, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, मैं वापस से एक दफा एक्सप्लेन करता हूं आप लोग को होल प्रोसेस ऑफ द ARQs। सेंडर था, एक रिसीवर था, फर्स्ट पेयर ऑफ डाटा सेंड करा रिसीवर ने उसको चेक किया रिसीव करने के बाद, इफ दैट डाटा वाज एरर फ्री, उसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी, भाई परफेक्ट है डाटा, जाने दो। जैसी सेंडर ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव करी, इफ दैट एक्नॉलेजमेंट वाज पॉजिटिव, देन द सेंडर इज गोइंग टू सेंड द नेक्स्ट पेयर ऑफ डाटा। अब इसने अगेन चेक किया, बट दिस टाइम द रिसीवर फाउंड सम बग्स इन द एरर, sorry, in the data. So instead of positive acknowledgement, this time the receiver sends a negative acknowledgement to the sender. जब negative acknowledgement आएगा sender के पास, so instead of sending the next pair of data, the third pair of data, the sender is going to send the same pair of data again. और उसने क्लास क्या किया, सेकंड पेयर ऑफ डाटा वापस से आपको सेंड कर दिया। जब रिसीवर को क्लास सेकंड पेयर ऑफ डाटा मिल गया, उसने क्लास पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी, नाउ सेंडर को पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, इसने नेक्स्ट पेयर ऑफ डाटा सेंड किया, लेकिन ये डाटा क्लास आते आते रास्ते में क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। क्या हो गया, क्लास लॉस्ट हो गया। व्हेन डाटा इज लॉस्ट क्लास, तो आपका रिसीवर जिंदगी भर बैठ के वेट नहीं करेगा, देयर इज अ टाइम फ्रेम डिफाइंड एट बोथ एंड्स। तो अगर उस टाइम फ्रेम तक आपका डाटा आ जाए, इट्स फाइन, एल्स ऑटोमेटिकली योर रिसीवर इज गोइंग टू सेंड द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। और क्लास को जैसी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, क्लास अगेन वो थर्ड वापस से सेम पेयर ऑफ डाटा सेंड करेगा, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन until the whole data has been delivered to the receiver. So this was the whole process class of ARQs. Now let me see if you have if you guys are having any questions. So let me check, let me see. Aril is saying sir excellent, सही समझ में आ गया इन्हें, जबरदस्त आरिल, थैंक यू बेटा। ठीक है, so we are good, no questions, and so लास्ट वाला रिपीट कर दें, ओके फाइन। लास्ट वाले में क्या होता है लाइबा बेटा, अब आपने डाटा भेजा, अब लास्ट वाले पॉइंट में एक्नॉलेजमेंट जा रही थी रिसीवर से, वो एक्नॉलेजमेंट ही लॉस्ट हो गई, खो गई, चली गई। अब जब सेंडर जो है वो तो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर वेट कर रहा है ना कि एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव आएगी तो भाई अगला पेयर भेज दूंगा, और अगर एक्नॉलेजमेंट पेपर नेगेटिव आई तो मैं वापस से सेम पेयर भेज दूंगा, लेकिन उसको तो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आ रही। तो अब क्या करेगा, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग वो टाइम फ्रेम तक जो भी डिफाइंड होगा उस तक वेट करेगा लाइबा, एंड देन वो क्या करेगा, वापस से सेम पेयर, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो सेम पेयर ऑफ डाटा सेंड कर देगा। ठीक है, एंड अगेन क्लास इस पूरी प्रोसेस को अगर हम लोग वर्डिंग की फॉर्म में मैं डिफाइन करूं, तो क्लास मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर ये पूरा प्रोसेस लिखवाया था, तो लेट मी चेक, इट विल बी समथिंग ओवर हियर, यहाँ पे कहीं होगा हमारे पास। 19 की बात हो रही है, ये 2019 में भी दैट्स व्हाई मैंने पढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा ये। हियर यू गो। तो क्लास वर्डिंग की फॉर्म में क्लास आपके पास ये रहा अवेलेबल है, सेंडर सेंड्स फर्स्ट pair of data, if no error then receiver sends a positive acknowledgement to the sender, if sender receives positive acknowledgement then it sends next pair of data, if sender receives negative acknowledgement class then it sends same pair of data again, if data or acknowledgement are lost then the time frames are defined at both ends. So this is the class perfect explanation of ARQs. ठीक है, तो दिस वाज क्लास ऑल अबाउट ARQs, और हम लोगों ने क्लास यहाँ पे दो चेक्स देख लिया, हम लोगों ने क्लास यहाँ पे दो चेक्स देख लिए, वन वाज ARQs एंड द अदर चेक क्लास वाज चेकसम। तो हम लोगों ने क्लास चेकसम पूरा वर्डिंग की फॉर्म में पूरा प्रॉपर हम लोगों ने कवर अप कर लिया, हम लोगों ने कहा ARQs क्लास पूरा प्रॉपर वर्डिंग की फॉर्म में और क्लास हम लोगों ने डायग्राम की फॉर्म में कवर अप कर लिया। नाउ क्लास द नेक्स्ट चेक दैट कम्स इज the next check class that comes is parity check. The next check class that comes is called parity check. Parity check class just start कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा, बाकी इसको कंप्लीट हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं। पैरिटी चेक्स आप लोग के क्लास जिस तरह देखिए हम लोग जब डाटा ट्रांसमिट करते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया था भाई हम लोग इसको मल्टीपल डोमेन्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू
कि भाई हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स के अंदर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हेनेवर वी आर ट्रांसमिटिंग डाटा वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट इट इन सीरियल वर्सेस पैरेलल, ठीक है। वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट इट सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। तो सिमिलरली पैरिटी चेक की क्लास जब बात करते हैं तो ये भी आपके पास ना इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। तो एक क्लासिफिकेशन क्लास पहली क्या होती है, इसकी एक टाइप होती है क्लास, आपके पास 1D पैरिटी चेक भी होता है and you are also having class 2D parity check. 2D parity check को class we also call block parity. You also call it class block parity check. ठीक है। And इसकी एक और classification class that is this is also इसकी types हैं दो। One is called odd parity check and class even parity check. और क्लास मैं अपनी आज की क्लास एंड कहां पे करूंगा, मैं अपनी क्लास एंड कहां पे करूंगा, मैं एंड ऐसी जगह करूंगा दैट यू गाइस मस्ट बी लर्निंग समथिंग न्यू, मुझे क्लास सिर्फ एक चीज बता दें आप लोग, ये पूरी क्लास को बताना है भाई, पूरी क्लास बताएगी सो दैट भाई मुझे पता चले भाई बच्चे मेरे बड़े इंटरैक्टिव हैं, बच्चे बड़े एक्टिव हैं, सब एक्टिव होके बैठे हुए हैं। दे आर लिसनिंग टू द लेक्चर्स, दे आर लिसनिंग टू सर मैक, ठीक है। क्लास अच्छा सा सवाल है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इवन नंबर्स क्लास, बता दें मुझे जो भी होते हैं इवन नंबर्स, आपको लिख के बता रहे हैं, लिख के बता दें। उस्मान मैं चाह रहा हूं कि बेटा मुझे पूरी सीरीज बता दें। अरेल ने बता दी भाई, अरेल ने बता दी क्लास। अच्छा मुझे ये इस तरह नहीं चाहिए। अच्छा चले, आप लोग बड़े खतरनाक जवाब दे रहे हैं, आप लोग जो जवाब दे रहे हैं मैं आप लोग के जवाब को इग्नोर नहीं कर रहा, मुझे सीरीज चाहिए पूरी, इवन नंबर्स की मुझे सीरीज चाहिए। मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 2, डिविजिबल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए। आई वांट टू नो द सीरीज, मुझे सीरीज बताएं, इवन नंबर्स कहां से होते हैं, क्या होते हैं इवन नंबर, सीरीज बता दें मुझे। हाँ जबरदस्त। तो लाइबा क्लास, अभी तक सिर्फ लाइबा इज द वन, शी हैज द करेक्ट आंसर। जैन, ज़िया, नूर, फातिमा, अब्दुल्ला, मतीन बोलने सर इवन नंबर्स तो नाम से ही इवन है। अच्छा भाई, गुड जोक मतीन बेटा, मुझे बहुत हंसी आई। अच्छा जी, और जोहा, सॉरी जोना, आपने भी जवाब दिया। जोना ने क्लास पूरी सीरीज टाइप कर दी भाई टिल 30, लेकिन क्लास देखिए सही है, फाइन, आप लोग के आंसर्स आ गए मेरे पास, थैंक यू। उमर जबरदस्त, उमर ने पूरी इनफिनिट सीरीज बता दी इवन नंबर्स की। तो क्लास देखिए, अब एक बात याद रखिएगा हमेशा, सिर्फ एक बच्ची ने क्लास सही जवाब दिया आप सब में से। क्लास रिमेंबर वन स्टफ, रिमेंबर हमेशा याद रखिएगा, इवन नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, then 2, then 4, then 6 and then so on। तो ये 0 को क्लास बच्चे भूल जाते हैं और एग्जामिनर हमेशा इसी चीज का एडवांटेज उठाता है एग्जाम के अंदर। तो तभी मैंने इसको इतना खतरनाक सिनेरियो बना के क्लास आप लोग को एक्सप्लेन किया है। तो रिमेंबर दिस थिंग, इवन नंबर्स आर ऑलवेज स्टार्टेड क्लास फ्रॉम 0, ये बात याद रखिएगा। अगर आपके पास 0 0 0 0 0 है तो दिस मींस ये कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। वो एग्जामिनर क्या करता है, सीरीज देता है जीरोस की, बोलता है इवन है ऑड है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्लास, बोलता है भाई यार ये तो पता ही नहीं, हमें तो 1 से, हमें तो पता है 2, नंबर ऑफ वंस 2, या हमें 2 और 4 से पता है, ये 0 क्या आ गया। तो क्लास अब आप लोग को पता है कि वेयर इवन नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0। और ऑड तो क्लास इसका कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग ओ लेवल के बच्चे, तो 1 3 5 एंड क्लास सो ऑन, ठीक है। तो क्लास बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि इवन नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड दैट्स परफेक्ट। आज हम लोग क्लास यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला क्लास अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास के व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इवन एंड ऑड नंबर्स।